जन्म से तरसे हैं दर्शन को, दे दो नाथ आस है दर्शन की। जन्म जन्म से तरसे हैं दर्शन को, दे दो नाथ आस है दर्शन की। भक्ति अमर है दुनिया में, भक्ति कभी नहीं कम होती। भक्ति अमर है दुनिया में, भक्ति कभी नहीं कम होती। दीपक के संग जैसे ज्योति, सीप में रहता मोती है। जन्म जन्म से तरसे हैं दर्शन को, दे दो नाथ आस है दर्शन की। अखियाँ मेरी तरस गई, दर्श बिना ये बरस रही। अखियाँ मेरी तरस गई, दर्श बिना ये बरस रही। कैसा भागा जीवन है, गुरु कृपा बिन नीरस है। जन्म जन्म से तरसे हैं दर्शन को, दे दो नाथ आस है दर्शन की। भव भव से मैं भटकी हुई, तेरी शरण में आई हूँ। भव भव से मैं भटकी हुई, तेरी शरण में आई हूँ। मेरा तू ही भगवन है, तुझ संग प्रीत लगाई है। जन्म जन्म से तरसे हैं दर्शन को, दे दो नाथ आस है दर्शन की। अब आपके सामने महिमा जी अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। महिमा जी, आप सुन रहे हो महिमा जी को। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी गुरुदेव परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज, मम गुडनी मैया परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज, परम पूज्य प्रफुल्ल जी महाराज आदि सभी चार आत्माओं के पावन चरणों में कोटि वंदन। अनादिकाल से प्रत्येक मानव इन संसार चक्र में जड़ा हो रहा है, इसलिए इस समय शब्द को अलग ही नहीं कर पाया। एक बार एक घटना के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपने किसी कार्य में मग्न थे। अचानक एक भिक्षुक उनके सम्मुख आ गया और भिक्षा की मांग करने लगा, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर अपने कार्य से उठना नहीं चाहते थे। उन्होंने उस भिक्षुक को कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम कल आकर भिक्षा लेकर चले जाना। यह सुनकर भिक्षुक तो लौट गया, परंतु वहां पर भीम बैठे हुए थे। उन्होंने सुना और उठकर अपना नगाड़ा बजाने लगे, जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगे। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और भीम से पूछा, भीम, यह नगाड़ा क्यों बजा रहे हो? तब भीम ने कहा, मैं आज
बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे भाई ने आज काल पर विजय पाई है, क्योंकि मेरे भाई ने आज काल पर विजय पाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का विश्वास है कि वे कल भी जीवित रहेंगे, इसलिए तो उस भिक्षुक को कहा कल बुलाया है भिक्षा लेने के लिए। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को समझ में आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर को भीम की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत उसी समय उस भिक्षुक को बुलाकर भिक्षा दे दी और अपने भाई के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। जो बात भीम जैसे पहलवान के समझ में आ गई, वो बात हम जैसे बुद्धिमानी जीवों के समझ में नहीं आ रही। इस घटना से हमें यह चिंतन करना होगा कि क्या हमने भी समय पर विजय पाने में सफल हो गए? क्या हम भी समय पर विजय पाने में सफल हो गए हैं? जब धर्मराज युधिष्ठिर को कल का भरोसा नहीं था, तो हमें क्या रहेगा? कहावत भी है, कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जैसे चांद का समय होता है, जैसे सूर्य का अपना समय होता है, ग्रह नक्षत्र तारों का अपना समय होता है, समय किसी के रुकता नहीं है। समय अपना प्रभाव दिखाता ही है। जैसे सूर्य चंद्र की गति नहीं रुकती, वैसे ही समय भी कभी रुकता नहीं है। उत्तराध्यान सूत्र के 10वें अध्याय में भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, कुसुम जाओ सब बिंदुए थोवम चिट्टई लपमाने एवं मनुयानम जीवियम समयम गोयम मापमाए। कुश के अग्रभाग पर जैसे ओस की बिंदु गिरती है और हवा का झोंका आते ही वो मिट्टी में मिल जाती है, वैसे ही हे गौतम मनुष्य का जीवन है, समयम गोयम मापमाए। हे गौतम, इसलिए हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। क्या भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को भी कहा? नहीं, हम सबको कहा है समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, परंतु हमारे पास समय की कीमत नहीं है। कितना समय हम टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, क्रिकेट मैच देखने में चला जाता है। अगर आपको कहते एक सामायिक कर लो तो आप कहते हो मारसा अभी समय नहीं है। धर्म करने के लिए आपके पास समय नहीं है और व्यर्थ के कामों में आप कितना समय अपना बर्बाद कर देते हो। समय अनमोल है, समय बलवान है, समय अनमोल है, समय बलवान है, बनाता है मिटाता है, खूब नचाता है, बनाता है मिटाता है, खूब नचाता है, अच्छे अच्छों को ये सबक सिखाता है। ओ, समय अनमोल है, समय बलवान है। इसी प्रकार का उदाहरण मिस्टर फ्रैंकलिन का है। मिस्टर फ्रैंकलिन के हृदय में भी समय का मूल्य बहुत महान था। एक बार मिस्टर फ्रैंकलिन अपनी पुस्तकों के दुकान के भीतर कार्यालय में पत्र संपादन कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति उनके दुकान में आया, पुस्तक को लेने के लिए उनकी दुकान में आया, काफी खोजबीन करके एक पुस्तक को लेने के लिए छाटी। तत्पश्चात उसने दुकान के कर्मचारी से पूछा, भाई इस पुस्तक की कीमत क्या है? तब कर्मचारी ने उत्तर दिया, $1, $1। तब इस पर वो ग्राहक ने क्लर्क से कहा कि इस पुस्तक की थोड़ी कीमत कम कर दो। इतना आग्रह किया किंतु वो नहीं माना। तब उसने कहा, क्या मिस्टर फ्रैंकलिन अभी इस समय अंदर है? तब क्लर्क ने उत्तर दिया, जी हाँ, वे अपने कार्य में काम कर रहे हैं। तो ग्राहक ने कहा, तुरंत उन्हें कुछ समय के लिए उन्हें बाहर बुला के ले आओ। तो क्लर्क अंदर गया और मिस्टर फ्रैंकलिन को बुला कर ले आ गए। मिस्टर फ्रैंकलिन आए तब ग्राहक ने पूछा, मिस्टर फ्रैंकलिन
ग्राहक बोला, वाह, अभी तो आपके क्लर्क ने इस पुस्तक की कीमत $1 बताई और आप अभी $1.25 बता रहे हैं। तब मिस्टर फ्रैंकलिन ने झटपट उत्तर दे दिया कि आपने इस पुस्तक की कीमत तो $1 ही है, $1 ही है, पर आपने मेरे काम में हर्ज करके समय को नष्ट किया है, इसलिए इस पुस्तक की कीमत क्या हो गई है, $1.25 हो गई है। तब उस ग्राहक ने समझा कि मिस्टर फ्रैंकलिन मजाक कर रहे हैं। उसने फिर से पूछा, क्या अच्छा, अब ठीक ठीक बताइए कि इस पुस्तक की कीमत अब क्या लेंगे। तब मिस्टर फ्रैंकलिन ने फिर से उत्तर दिया कि $1.5। अब तो वो ग्राहक चौंक गया और मिस्टर फ्रैंकलिन से बोला, वाह रे वाह, अभी तो आपने ही कहा कि इसका रेट $1.25 है और अभी आप $1.5 कह रहे हैं। तब मिस्टर फ्रैंकलिन ने जल्दी से उत्तर दे दिया, तुरंत उत्तर दे दिया कि आपने समय की कीमत मुझे पता है, समय की कीमत मैं जानता हूँ और इसका मूल्य मैं जानता हूँ, क्योंकि इसका मैं मूल्य जानता हूँ, इसलिए अगर आप अभी जितना भी समय नष्ट करेंगे उतनी उतनी इस पुस्तक की कीमत बढ़ती जाएगी। वह पुस्तक का खरीदार यह सुनकर अत्यंत लज्जित हुआ और $1.5 देकर वो पुस्तक को लेकर चले गए। यदि इसी प्रकार समय की कदर करने वाले महापुरुष भी समय की कदर करने वाले महापुरुष भी अपना एक एक क्षण सार्थक करते हैं, तन और धन का पूरा लाभ उठाते हैं। वो भली भांति जानते हैं कि ये दोनों अनित्य है, अशाश्वत है, अनित्य है, इसलिए उसका पूरा लाभ उठाते हैं, क्योंकि आगे जाकर अगर नहीं उठाया समय का लाभ तो आगे जाकर पश्चाताप ही हाथ में लगने वाला है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, इस भव में और पर भव में समय को व्यर्थ मत गवाओ, इस भव में और पर भव में समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि इस भव में तो समय से हाथ धोना पड़ेगा और आगे जाके पश्चाताप ही हाथ में लगने वाला है। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप अपने शब्दों को विराम देंगे। ओम शांति। शारवाते सजग आगम के आख्याता श्रमण भगवंत महावीर स्वामी की सदा काल जय विजय हो। अनंत अनंत उपकारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक जैसी बहुत प्रसिद्ध पूज्य गणेश जी महाराज साहब, ज्ञान गंगोत्री महामहिम गुणिसा पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में श्रद्धा नमन। मेरे जीवन नया को तारने वाले जन जन के वंदनीय नौकार आराधिका परम पूज्य श्री प्रतिभा कौर जी महाराज साहब, मेरे आस्था के आया परम उपकारी अमृत पाराधिका परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि सभी पूज्यवरों के चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, धर्म इस शब्द को आपने कई बार सुना है। जब से हमारी आत्मा ने जन्म लिया है तब से धर्म को समझ रहे, सुन रहे, देख रहे हैं। चाहे जैन धर्म हो, चाहे कौन सा भी धर्म हो, हर धर्म हर व्यक्ति के हृदय में धर्म होता है। आज हम देखेंगे कि धर्म दो प्रकार का बताया है। एक होता है समय धर्म और एक होता है स्थान धर्म।
अभी संवत्सरी का पर्व है। आज मैं तुम्हारे साथ में पिक्चर देखने के लिए नहीं आ सकता। यह क्या हुआ? समय धर्म। ये समय का धर्म है कि संवत्सरी पर्वादिराज पर्युषण पर्व में हम पिक्चर देखने के लिए नहीं जा सकते। यह समय धर्म हुआ। स्थान धर्म वह है जैसे आप लोग जालना दर्शन के लिए गए, चाहे पालिताना गए, चाहे सम्मेद शिखर में आप दर्शन को गए और उस समय पर आपको कहे चलो हम 5 स्टार होटल में जाकर के भोजन करके आते हैं, तब आप क्या कहोगे? नहीं भाई, यह स्थान कैसा है? हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, वंदन करने के लिए आए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम 5 स्टार होटल में भोजन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। यह कौन सा धर्म हुआ? यह स्थान धर्म। ध्यान रखना 2 बातें, एक समय धर्म है और एक स्थान धर्म है। हमें समय धर्म को समझना है और स्थान धर्म को समझना है कि हम धर्म करते हैं वह कैसा और कहाँ पर करना चाहिए और कैसा हमारा धर्म होना चाहिए। एक लड़के ने किसी जैनेतर संत से प्रश्न पूछा, सवाल पूछा कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करते हुए प्रसन्न होता हूँ, मुझे खुशी होती है आपकी भक्ति करते करते, पर मेरे मन में एक सवाल है कि मैं प्रभु की भक्ति करते हुए प्रसन्न होता हूँ, किंतु भगवान मुझ पर प्रसन्न है या नहीं है यह मैं कैसे समझ सकूं? उस संत ने जवाब दिया, बहुत सुंदर सटीक एवं अच्छा जवाब दिया संत ने कहा कि भाई समझ जाओ, तेरे संपर्क में आने वाला, तेरे पास में आने वाला व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, नौकर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह अगर आपसे प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना कि भगवान तुम पर प्रसन्न है। तुम्हारे भक्ति से भगवान परमात्मा प्रसन्न हो गए हैं। अगर तुम्हारे संपर्क में आने वाला व्यक्ति तुमसे दुखित है, तुमसे त्रस्त है, तुमसे अप्रसन्नता है, तो समझ जाना कि भगवान तुमसे क्या है? अप्रसन्न है। यही बात है कि परमात्मा भगवान हमारे स्वामी के सानिध्य में आने वाला, प्रभु के दर्शन करने वाला, चाहे द्वेष लेकर के आया हो, चाहे वह अपना दुश्मनी निकालने के लिए आया हो, वह चाहे चंड कौशिक हो, चाहे शूलपाणी यक्ष हो, चाहे ग्वाला हो, चाहे संगम हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह जब भगवान के पास में आया कि मैं प्रभु परमात्मा को बहुत परिश्रम दूंगा, मैं उन्हें बहुत तकलीफ दूंगा, पर जब भगवान के पास में आया तो वो भगवान से क्या हुआ? जाते जाते प्रसन्न होकर के गया, खुश होकर के गया। और भगवान ने उन पर क्या किया? द्वेष के बदले द्वेष किया, नफरत के बदले नफरत की नहीं की। भगवान ने तो द्वेष करने वालों को भी, नफरत करने वालों को भी, चंड कौशिक को कहाँ भेज दिया? 8वें देवलोक में, और गौशालक को 12वें देवलोक में संकित प्राप्त करके गौशालक 12वें देवलोक में पहुंच गया। शूलपाणी यक्ष भी प्रसन्न होकर के चला गया। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आपके संपर्क में आने वाले, आपके परिचय में आने वाले, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, क्या आपसे वो खुश है? क्या आपसे वो प्रेम करते हैं कि आपके नेचर से वो प्रसन्न हो जाते, आपके स्वभाव से वो खुश हो जाते? अगर यह समझ लो आपके नेचर से वह प्रसन्न है तो परमात्मा आपसे प्रसन्न है, और अगर आपसे वह खुश नहीं है, अरे इस जन्म में तो मिल गया, अगला जन्म में मत मिल जाए। ऐसा मत, ऐसा अपना जीवन मत बनाओ।
अपना ऐसा नेचर मत बनाओ। हम परिवार के बीच में रहते हैं, सब लोगों के बीच में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारे नेचर से किसी को तकलीफ नहीं हो, सभी खुश रहे, ऐसा जीवन बनाओ तो हमारा यह जीवन जीना सार्थक होगा। नहीं तो घर में आया तो कहते हैं कि जल्दी से दुकान पर चले जाओ, और दुकान से घर पर आए तो कहते हैं कि यह कब बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं हो, हम किसी के आंखों में ऐसे कांटे के भांति नहीं चुभे, हमारा सभी के साथ में प्रेम हो कि घर पर आए तो विचार करे, अरे अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों इतनी देर हो गई, इंतजार करे अपना, तो वह जीवन जीना सार्थक होगा। एक लड़का पूज्य महाराज साहब के दर्शन को आया और साथ में 18 नौकरों को साथ में लेकर के आया, और महाराज साहब को कहा, महाराज साहब आशीर्वाद दो, मांगलिक सुनाओ। महाराज साहब ने कहा, क्या हो भैया, आज क्या बात है, इन सारे लोगों को क्यों लेकर के आया? तो उस भाई ने कहा, महाराज साहब ये 18 नौकर मेरे दुकान में काम करते हैं, और मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं सारे नौकरों को सेठ बना दूं। देखो क्या भावना है कि 18 की 18 नौकरों को मैं अपने जैसा सेठ बना दूं। यह बात कह रहा है वह सेठ, वह भाई, और आंखों में खुशी के आंसू आए। महाराज साहब बस ऐसा ही मांगलिक दे दो कि मेरी भावना सफल हो जाए और मैं इन 18 नौकरों को सेठ बना दूं। महाराज साहब ने मांगलिक सुना दी, आशीर्वाद दिया, और उस भाई को कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे इन 18 नौकरों से बात करना चाहता हूँ। वो भाई निकल गया और वो 18 नौकर महाराज साहब के सामने आए और उनको पूछा, क्यों भाई? एक नौकर सामने आया और कहा, महाराज साहब कि हम यही चाहते हैं, हम जन्म जन्म तक इसी नौकर ही रहे और इसी सेठ के नौकर बनकर के जन्म ले। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है? ऐसा सेठ ने, तुम्हारे सेठ ने ऐसा क्या उठा के दे दिया, ऐसा क्या दे दिया जो तुम इनके ही नौकर बनना चाहते हैं, जन्म जन्म तक तुम यही सेठ चाहते हो? तब उस नौकर ने कहा कि भाई महाराज साहब, यह आपको पता है कि यह सेठ के बिजनेस है, इनका टर्न ओवर इतना है कि हम 18 लोग इनके दुकान में काम करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, बहुत अच्छा इनका नेचर है, और यह बिजनेस में भी बहुत अच्छा कमाते हैं। पर महाराज साहब, हम लोग ये सेठ जी जब भी दुकान पर आते हैं, बिजनेस चलता है, जब इनको काम पड़ता है, घर जाना पड़ता है या कहीं बाहर जाना पड़ता है, तब यह कभी भी अपने इसको गले को कभी लॉक नहीं लगाते, कैश काउंटर को कभी लॉक नहीं लगाते। हमने कहा कि सेठ जी, आप कैश काउंटर को लॉक लगाकर जाते जाओ, यहाँ कभी हमारा मन बदल सकता है, कभी हमारे विचार बदल सकते हैं। तब उस सेठ ने कहा कि मैं ये जड़ चाबी पर अविश्वास कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जड़ तत्व पर मैं विश्वास करके क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। मुझे ये जड़ चाबी पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम्हारे चेतन तत्व पर विश्वास है, मैं तुम पर विश्वास रख करके जाता हूँ। और कहते हैं कि जाते जाते कहते हैं कि तुम कैश काउंटर को लॉक लगा करके आना। देखो महाराज साहब कैसी इनकी भावना है। हमें तो 20 वर्ष हो गए इनके यहाँ पर, किसी को 40 वर्ष हो गए, किसी को 30 वर्ष काम करते करते हो गए, पर यह आज तक भी इन्होंने हमारे
अच्छा व्यवहार किया है। हम इतने खुश हैं कि इस जन्म में यह सेठ मिले हैं और हम जिंदगी भर यहीं पर काम करना चाहते हैं और जन्म जन्म तक यही सेठ को पाना चाहते हैं। क्या आपने अपना ऐसा नेचर बनाया है? क्या आप भी ऐसे हैं कि आपके संपर्क में आने वाला, आपके परिचय में आने वाला हर व्यक्ति आपसे इतना ही खुश होता है? आज 3 बात देखेंगे। 3 बात आज देखना है। पहली बात है मेरे वात्सल्य में भेद ना हो। क्या है? मेरे वात्सल्य में भेद ना हो। पानी, बारिश का पानी गंगा में भी पड़ता है, गटर में भी पड़ता है, पर्वत पर भी पड़ता है और गड्ढे में भी पड़ता है, करोड़पति के यहाँ पर भी गिरता है, झोपड़पट्टी में भी गिरता है और पैसे वालों के यहाँ पे भी गिरता है और गरीब के यहाँ पर भी पानी गिरता है। पानी क्या है? न्यूट्रल है। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है कि मैं अमीर के यहाँ पर ही गिरूं, मैं गरीब के यहाँ पर नहीं गिरूं, ऐसा उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे वात्सल्य में भेद ना हो। जैसे दर्पण होता है और कैमरा होता है। दर्पण में क्या होता है? उसमें स्टोरेज नहीं होता। कैमरा में स्टोरेज होता है कि कैमरा में स्टोरेज किया जाता है, उसमें संग्रह किया जाता है और दर्पण में संग्रह नहीं होता है। एक के बाद में हमारा चेहरा वहां से निकल जाता है। इसी प्रकार तो है, इसी प्रकार हम है कि हमारा नेचर सुबह 9 बजे अलग होता है, हमारा चेहरा सुबह 9 बजे अलग होता है, 11 बजे अलग होता है, 2 बजे अलग होता है, शाम के समय पर हमारा चेहरा अलग होता है। हम तो हर समय बदलते रहते हैं, पर ध्यान रखो कि हमें पर भगवान की करुणामय दृष्टि कैसी थी? कोई फर्क नहीं था, कोई भेद नहीं था। चाहे हम नरक में रहे हो, निगोद में रहे हो, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में रहे हो, पर भगवान की करुणामय नजर वैसी ही थी। हमें भी हमारे वात्सल्य में भेद नहीं हो, चाहे कैसा भी। कल्पसूत्र में क्या बताया है? सद्भावयिता एवं वयासी। नौकर को भी क्या कहा है? कौटुंबिक पुरुष। कौटुंबिक पुरुष नौकर को भी ऐसा नहीं कहा कि नौकर, उसको भी अपना घर का, परिवार का एक सदस्य कहा है, कौटुंबिक पुरुष से। इसी प्रकार हमारे अंदर वात्सल्य होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे देवरानी का बच्चा हो, चाहे जिठानी का बच्चा हो, चाहे भाई का बच्चा हो, चाहे बहन का बच्चा हो, ननद का बच्चा हो, सबको समान रखो कि मेरे बच्चे को गरम गरम दूध, मलाई का दूध दे दिया और देवरानी के बेटे को बिना मलाई का दूध दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वात्सल्य में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसा सबके साथ में जब मेरा बेटा मेरा है, तो देवरानी का बेटा भी क्या है? मेरा बेटा है। ध्यान रखो अपने जीवन में कि मेरे वात्सल्य में भेद नहीं हो। दूसरा है मेरी भावना में छेद ना हो। मेरी भावना में छेद ना हो। चाहे जैसे बकेट में एक छोटा सा छेद हो जाता है और वह बकेट आपने कुएं में डाली, कुएं में से पानी निकाला, पानी निकाल करके आप निकालते निकालते थक गए, वह पानी बकेट में आया, थोड़ी देर आपने उसको नीचे रखा तो पानी क्या हो जाएगा? धीरे 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 बकेट खाली हो जाएगी, आपका परिश्रम चला जाएगा। तो यह भावना में क्या हो जाएगा? अगर हम भावना में छेद, जैसे बकेट में छेद हो तो हमारी सारी शक्ति को कमजोर कर देती है। इसी प्रकार अगर
हमारी भावना में छेद हो तो हमारे जन्म मरण को बिगाड़ देता है। हमारी भावनाओं में छेद नहीं हो। कहते हैं रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। मेरी भावना ऐसी हो कि हर व्यक्ति के साथ में सरलता से व्यवहार करो। हर व्यक्ति के साथ में मेरी भावना एक जैसी हो। कोई प्रकार का अन्याय अत्याचार किसी भी के साथ में नहीं हो। चाहे घर का नौकर हो, चाहे घर का गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे नौकरानी हो, उसके साथ में हमारे मन में, हमारी भावना में किसी प्रकार का कमी ज्यादा नहीं हो। कोई भेदभाव नहीं हो, कोई छेद नहीं हो। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, अगर आपके घर पर नौकरानी दिन भर काम करती है, दिन भर वह आपका काम करती है, आप बहुत करोड़पति है, आपके पास में बहुत कोई कमी नहीं है, आपने कभी आपके नौकरानी को पूछा कि बहन आपके बच्चे का, आपके बेटे का बर्थडे कब है? कभी पूछा कि आपके बेटे का बर्थडे कब है, उसका जन्मदिन कब है? और कभी उसको गिफ्ट दिया कि ले मेरी तरफ से आपके बेटे को यह गिफ्ट दे देना? कभी ऐसी भावना हुई? क्यों नहीं भाई? सारे जगत के जीव के साथ में प्रेम करो। वह भी किसी का बेटा है, उसके साथ में भी वैसा ही करो। कुछ नहीं जाने वाला एक गिफ्ट दे दो तो वह खुश हो जाएंगे, वह आपके ऋणी बन करके रहेंगे कि ओहो कि यह सेठ और सेठानी कितने अच्छे हैं। उनकी आपकी भावना में छेद नहीं आना चाहिए। चाहे जैसा जीवन में प्रसंग आ जाए पर आपकी भावना में छेद नहीं हो। पहला क्या है? मेरे वात्सल्य में भेद ना हो। दूसरा है मेरी भावना में छेद ना हो। और तीसरी बात है साधना में कोई खेद ना हो। खेद, थकान, कोई हमारे भीतर में, चाहे हम उपवास करते हैं, आज उपवास कर लिया और मम्मी ने घर पर दही बड़े बनाए हैं, तो मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि मुझे आज उपवास है, मम्मी ने दही बड़े बनाए, मैंने फालतू उपवास कर लिया। ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। साधना करते हुए मन में कोई भी ग्लानि नहीं आना चाहिए, खेद नहीं होना चाहिए। रात्रि भोजन का पचकान कर लिया और रात को प्यास लगी, अरे मुझे तो इतनी प्यास लग गई है, मैंने फालतू रात्रि भोजन का त्याग किया है, आज मैं रात्रि भोजन नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता। ऐसे साधना में कोई खेद नहीं होना चाहिए। आप एक छोटा सा 5 साल का लड़का था और दादाजी ने उसे कहा कि बेटा तुम रोज रात्रि भोजन का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। वह एक दिन रात्रि भोजन त्याग किया और दादाजी ने उसे 10 रुपए दे दिए। बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन भी उसने दादाजी को कहा क्या दादाजी आज भी आप 10 रुपए दोगे रात्रि भोजन का त्याग किया तो? हाँ, तू जितने दिन रात्रि भोजन का त्याग करेगा रोज मैं तुमको 10-10 रुपए देता जाऊंगा। बहुत खुश हुआ और वह छोटा सा 5 साल का बच्चा रोज रात्रि भोजन करता और 10-10 रुपए जमा करके अपने बैंक के छोटे से डिब्बे में जमा कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ और उसे मारा साहब ने पूछा क्या भाई, क्या तू आज भी रात्रि भोजन कर रहा है? क्या 10 रुपए मिल रहे हैं? हाँ महाराज साहब, आज भी मुझे 10-10 रुपए मिल रहे हैं, मैं रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हूँ। देखो मेरे पास में इतने सारे पैसे जमा हो गए। अब वह 6-6.5 वर्ष का होगा, उसे क्या जाने कि इतने सारे पैसे मेरे पास में जमा हो गए। तो दादाजी ने कहा इसके पास में 60,000 रुपए हो गए हैं। उस छोटे से बच्चे को पूछा भैया तू इन पैसे को क्या करेगा? तो उस
बच्चे ने कहा महाराज साहब मैं जानना चाहूंगा गौशाला में वह सारे पैसे का चारा ला करके गौशाला में दूंगा। देखो कैसी भावना, यह है साधना। यह साधना में कोई खेद नहीं हो, चाहे जैसा जीवन में प्रसंग आ जाए तो हमारे कोई भी साधना, चाहे माला की साधना हो, सामायिक की साधना हो, वह साधना में हमारे खेद नहीं हो। हमारी भावना हमेशा ऊंची होनी चाहिए, साधना कभी भी दारिद्र नहीं हो और भावना हमेशा अमीर हो। यही बात हमारे जीवन में अपनाना है। यह आज की यह बात, धर्म एक होता है समय धर्म और स्थान धर्म। समय समय पर धर्म करना है और स्थान धर्म भी। जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पर उस स्थान पर धर्म की बात को समझना। जहाँ जाओ वहाँ पर हमारी भावना क्या हो कि पहला है मेरे वात्सल्य में भेद न हो, दूसरे है मेरी भावना में छेद न हो, तीसरी बात है साधना में खेद नहीं हो, तो हमारा जीवन आनंद मंगलमय होगा। हम लोग इस जीवन को पा करके धन्य बन जाएंगे। धर्म की बात को समझो। धर्म हमारे जीवन में श्वास की तरह होना चाहिए। हर समय हमारे जीवन में धर्म की बात होनी चाहिए। धर्म हमेशा करना चाहिए तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। कल हमने सवाल दिया था, मैं हूँ राजन नाते की औरत, कभी किसी की बनी नहीं, चाहे लाख करो प्रयास इसके सर कोई धनी नहीं। इस सवाल का जवाब है माया पैसा। आप लोगों ने इसका सवाल का जवाब दिया होगा सभी ने। आज का सवाल है, मेरे जीवन की करुण कहानी क्या सुनाऊं आपको, संसार में भटकते ही रहूंगा, मोक्ष नहीं मिलेगा मुझको। मेरे जीवन की करुण कहानी क्या सुनाऊं आपको, संसार में भटकते ही रहूंगा, मोक्ष नहीं मिलेगा मुझको। इस सवाल का जवाब आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। सभी ने सवाल को समझो और सवाल बराबर जवाब देने का प्रयास करो, बहुत आनंद आएगा। यह सारी बातें हमें अपने जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को समझना है। जो आज दोपहर में बरोबर 3 बजे जूम के ऊपर क्लास होगा, तनाव मुक्ति के ऊपर। आप सब जने जूम के ऊपर लाइव रहना, सब जने क्लास का आनंद लेना और क्लास में सब शामिल होना। गुरुदेव की आज्ञा से, दुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से, चतारि मंगलम अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोदमो मंगलम, चतारि लोगत्मा अर्यंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा, साहु लोगत्मा, केवली पन्नतोदमो लोगत्मा, चतारि शरणम पवजामि, अर्यंता शरणम पवजामि, सिद्धा शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली पन्नतो धमो शरणम पवजामि। अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपीत दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। अंगूठे